स्वागत हो रविनंदन। कैसे हैं आप सब? आज इस वीडियो के सौजन्य से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका धंधा व्यवसाय कोरोना काल में बिल्कुल ही चौपट हो गया है। और मेरा मानना है यह कोरोना का कहर नहीं, यह कोरोना महामारी नहीं मानता हूँ मैं कहता हूँ यह आर्थिक महामारी है। समझ रहे ना? जैसा कि मैंने पहले बताया कि WHO और बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों ने WHO के लिए फंडिंग किया, उसकी वजह से एक नई बीमारी बनाई गई कि सांस फूलना हो तो कोरोना, बुखार आ गया तो कोरोना, है ना, छींक आ गई तो कोरोना, भले किसी को धूल से छींक आ गया हो, धुएं से छींक आ गया हो, किसी की सांस फूल रही है तो कोरोना। यह राजनीतिक लोग, ये इंटरनेशनल राजनीतिक लोगों का और जो बड़े उद्योगपति हैं, जो फार्मा कंपनियों के मालिक हैं, ये उनका मिला जुला षड्यंत्र है। और WHO ने उसे मोहर लगा दिया कि अब हर देश को कोरोना मानना पड़ेगा, तभी तो एलोपैथी वाले कमाई कर पाएंगे। खैर जाने दीजिए। आज का जो वीडियो है ये वीडियो है एक ऐसे बीज के ऊपर। आप लोग जानते होंगे, गांवों में पहले भी चलता था, इसको लाल गुंजा कहते हैं, इसको रत्ती भी कहते हैं। और ये जो लाल गुंजा है, हमारे यहाँ पे देहात में इसको घुंगची भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड में इसको घुंगची भी बोला जाता है। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, जिन लोगों को आर्थिक तंगी चल रही है, व्यापार में मंदा चल रहा है, दूसरा जिनके बच्चों को या जिनके ऊपर बुरी नज़र लग गई, जिनके मकान पे, जिनकी गाड़ी पर, जिनके शरीर पर, या फिर कोई बुरे साया का असर है, कोई नेगेटिव एनर्जी से प्रभावित हो गए हैं और जिनका साइको सिस्टम गड़बड़ा गया है, जो एकांत में डरते हैं, अंधेरे में रुकने पर जो घबरा जाते हैं, चाहे वो माताएं बहनें हों, बच्चे हों, या फिर पुरुष हों, या फिर बड़े बूढ़े लोग। तो आज मैं आपको ऐसा कवच देने जा रहा हूं जिसको धारण करने से निश्चित रूप से 3-4 चीज़ों पे आपको विशेष लाभ मिलेगा। जैसे जिस पे मंगल और शनि का कुप्रभाव पड़ रहा हो एस्ट्रोलॉजी के आधार पर, जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष हो या फिर दुर्घटना योग हो, जब मंगल और शनि द्वादश में, अष्टम में या फिर द्वितीय स्थान में जब होते हैं, तो व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन, उसका दुर्घटना का योग, कुछ ऐसे कुयोग बनते हैं। और ऐसे कुयोग को हटाने के लिए या उनके प्रभाव को कम करने के लिए ज्योतिष शास्त्र ने बहुत सारे तांत्रिक उपचार बताए हैं। तांत्रिक उपचार वो होते हैं जिससे नेगेटिव ऊर्जा को डिफ्यूज़ किया जा सके और पॉजिटिव एनर्जी हमारे आसपास सर्कुलेट होती रहे। बस ये लॉजिक है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। हर चीज़ में देखिए, नीम के पेड़ में अलग एनर्जी है, आम के पेड़ में अलग एनर्जी है, और फिर उनके गुण और दोष भी बदल जाते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से जो पत्थर हैं, जो बीज हैं, है ना, जो छाल है, पत्ता पत्ते में ज्योतिष है, पत्ते पत्ते में, कण कण में आयुर्वेद है, कण कण में हीरा है, मोती है, सोना है, इसी मिट्टी में सब कुछ है। तो ये जो लाल घुंगची होती है, पहले हमारे यहाँ कहते थे कि किसी के घर में जो ओखली होती है जिसमें धान कूटे जाते थे, अगर वो बिना टोके उसके घर में ओखली में डाल दो, चुपचाप, या घर के किसी कोने में डाल दो जहाँ जानवर बनते हैं कहीं भी, तो उसके घर में विद्वेषण हो जाता है, लड़ाई झगड़ा मनमुटाव, आपस में गृह कलेश शुरू हो जाता है। तो वो बात सत्य है।
आज चूँकि हम इस लाइन में हैं, इस मार्ग पर हैं, तो गुरु लोगों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा और अपने प्रयोग जनित अनुभव के द्वारा इन सब चीज़ों की जो प्रामाणिकता है, व्यवहारिकता है, वो मुझे महसूस हुई है। तो जो लोग अपने व्यवसाय को अच्छा बनाना चाहते हैं, जिनके बच्चों पे बुरी नज़र है, जिनके पतियों पे बुरी नज़र है, जिनकी पत्नियों को जल्दी नज़र लग जाती है, ज़्यादा सुंदर है, पति सुंदर है, बच्चा सुंदर है, तो आप ये घुंघची की माला पहना दीजिए सिद्ध मुहूर्त में। सिद्ध मुहूर्त क्या है? इसका मुहूर्त जो मंगल नक्षत्र के, जो मंगल ग्रह के जो नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों से एक दिन पहले इस घुंघची के दानों को या फिर माला को या ब्रेसलेट को आप मंगा लीजिए और उसको गंगा जल में डाल दें। सुबह के लिए जिस दिन नक्षत्र हो, मंगल का नक्षत्र हो, क्योंकि मंगल लक्ष्मी का भी कारक है, शत्रुओं के नाश का भी कारक है और बुरी नज़र से बचाने वाला, यह भूमि का भी स्वामी, इसको भूमि पुत्र भी कहते हैं। आप उसको गंगा जल में डाल दो, सुबह पूजन करो लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने, प्रतिमा के सामने। अगर कोई मुसलमान भाई अगर इस तरह से कर सकता है, वो अपनी आयत जो कि अल्लाह से जुड़ी हुई हो उसका जप कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल के बारे में मैंने बताई था, ये एक बहुत ज़्यादा खूनी कमांडर है, खूनी ग्रह है। तो इस घुंघची को, दानों को, 7 दानों को या फिर जो माला हो 54 दाने की, 108 दाने की या 27 दानों का ब्रेसलेट हो, इसको आप गंगा जल में मंगल के नक्षत्र से एक दिन पूर्व डाल दो, उसको भिगो दो और सुबह को निकाल के उसकी पूजा करो, दीप दूध जलाओ और कुछ पशु पक्षियों को, जैसे बंदर को, कुत्तों को, गाय को कुछ मीठा डाल दो। 21 पुए भी मीठे बनवा के डाल सकते हैं और इसको आप धारण कर लीजिए। उसमें घड़ी भी देखनी पड़ेगी, कौन सी घड़ी में इसको धारण करना है, ठीक है। और उस दिन योग कौन सा बनना है, अमृत सिद्धि योग है या द्विपुष्कर योग है, त्रिपुष्कर योग है, इस तरह के जो बहुत सारे योग हैं, कौन सा योग आपकी राशि के अनुसार आपको सुटेबल है, उपयोग है, ये आपका जो ज्योतिष में एक्सपर्ट होगा वो बताएगा। और सिद्ध करने के बाद में इसको मंगल के 108 मंत्र, जो तांत्रिक मंत्र है मंगल का, उसको जप लीजिए और फिर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके इसको धारण कर लो, ठीक है। और कुछ मीठे, चाहे मीठे पुआ बना लो, मालपुए बना लो, वो बंदर, कुत्तों या गाय को किसी को खिला दो, धारण करने। आप देखेंगे इसके अंदर एक ज़बरदस्त वशीकरण है। इसको धारण करने से आपके ग्राहक आपकी ओर आकर्षित ज़्यादा होंगे। आपकी दुकान पे अगर किसी का कुछ करा धरा है, वो भी इसके प्रभाव से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप जिस कवच को लेके आप जहाँ बैठोगे, इस माला को धारण करके, ब्रेसलेट को धारण करके या 7 दाने घुंघची के अपने पर्स में डाल करके उसका तावीज़ बना के रख लो, अपने गले में पहन लो। कई सारे प्रयोग हैं, जैसे आपको हो। अगर आप चाहेंगे तो हम इसकी माला आपको उपलब्ध करा सकते हैं। थोड़ी महंगी ज़रूर होगी, लेकिन बड़ी काम की होगी। आपके ऊपर जल्दी शत्रु आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे। आपका मोटरसाइकिल से अगर ज़्यादा दुर्घटना होती है, कार में दुर्घटना के योग बनते हैं, तो भी आप इस माला को धारण कर सकते हैं। लेकिन आपके ज्योतिषीय विवेचना की आपकी ज़रूरत होगी कि आपकी कौन सी राशि है, लग्न कौन सी है, कौन से नक्षत्र में जन्म है, ये कई सारी चीज़ें हैं। ये कोई हंसी मजाक नहीं है। बाकी 7 दाने तो कोई भी अपने घर में ये सब उतार के, काला जादू है अगर किसी के ऊपर, वो भी काला साया है या फिर निगेटिव एनर्जी है, वो सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। मैंने ये संक्षेप में आपको जानकारी दे रहा हूँ, आप इसका लाभ उठाएं। और आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल पे भी लाल घुंघची के बारे में बताया गया है, लाल गुंजा के बारे में। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगा नई जानकारी के साथ। व्यस्तता अधिक होने के कारण हम आपकी बहुत सारी वीडियो के द्वारा सेवा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि जब तक जीवन है तब तक किसी न किसी रूप में समाज की मैं सेवा करता रहूं। ओम शांति, ओम क्रांति।